Ladies and gentlemen, for days now, we at Mirror Now have been at the forefront of highlighting a problem that impacts 24 lakh young people preparing to be India's doctors. After a sustained campaign mounted by students, parents and their teachers, there is finally some headway, with the centre now suggesting a selective retest before the Supreme Court. The top court has accepted this proposal. Now, there has been a lot of confusion and uncertainty about the NEET exam from the very onset, so we've decided to break it down for you as FAQs, that is frequently asked questions. First things first. Has your NEET result been cancelled? The answer is yes, but only if you are among the 1,563 students who received grace marks. Your actual results will now be what you scored without the grace marks being added to the score. How do you then get your deserved score? Well, you have two options. Either sit for the retest, which has been scheduled on June 23rd, or accept your score without grace marks to be the final result. If you do choose the former, your results will be out by June 30th, so that process will not impact the academic counselling, which is to start on July 6th. Now, we've been speaking to a lot of students who have been affected by this verdict. Let's listen in. थोड़ी सी निराशा तो हुई है कि पहले इतने आ गए, थोड़ा सा वो है, पर कोई नहीं। अब अगर दोबारा पेपर हो रहा है तो हम दोबारा से तैयारी करके पेपर देने को तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं मैं भी ये चाह रही थी कि मैं ग्रेस मार्क्स के बेसिस पे नहीं, अपने दम पर जाऊं कहीं, तो मैं यही चाहती थी कि रीनीट हो जाए, पर अब हो रहा है तो ठीक है। मेरे नीट में 718 मार्क्स थे। अब ये ग्रेस मार्क्स मिले थे मुझे। मीन्स सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो तो सभी को मानना ही है। मतलब मेरा जो एक्चुअल स्कोर है वो मेरा बिल्कुल सेफ स्कोर है। हमारे साथ फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे हैं। आप लोगों ने पूरी कोशिश की और आज एनटीए ने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं ग्रेस मार्क सिस्टम में प्रॉब्लम थी, इसी वजह से एग्जामिनेशन करा रहे हैं। ये एक पहली जीत है, अब इसके आगे कितनी लंबी लड़ाई है? जीत तो मैं नहीं बोलूंगा, किसकी जीत है? हार है, पूरे सिस्टम की हार है, बच्चों की हार है, शिक्षकों की हार है, देश की हार है। जीत किसकी जीत हुई? आप अपने ही देश के अंदर एक नेशनल बॉडी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और आप बोलते हैं वो आके अपने पहले ही हियरिंग के अंदर एक्सेप्ट करते हैं कि जो ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट है उससे बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन है, हार्डबर्न है, इसको हम हटा लेते हैं। कल ही तो आपने FAQ निकाला था 24 घंटे पहले, और वहां आप स्ट्रांगली कह रहे थे कि ये जो हमने ग्रेस नंबर दिया है आंसरिंग एफिशिएंसी के बेसिस पे है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले पे है। तब 24 घंटे अंदर आपका स्टैंड चेंज हो गया। किसी की जीत नहीं हुई है, यहाँ सबकी हार हो गई है। पूरे सिस्टम की हर चीज की हार है कि एजुकेशन सिस्टम में इतने बड़े लूप होल है कि कोई चीज के बारे में बात नहीं की जाती, पर जैसे ही मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, यहाँ हर किसी को पता है यहाँ चीजें साफ हो जाएंगी। तो आते ही आप पहली हियरिंग के अंदर बोल देते हो कि नहीं नहीं, ये 1563 वाला हम हटा ही लेते हैं, और हम सब बच्चों को, ये 1563 बच्चों को ऐसा करते हैं कि वो रीटेस्ट दे लें, या तो उनके जो ओरिजिनल नंबर है उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तो आप पहले भी कर सकते थे ना। तो ग्रेस नंबर कॉन्सेप्ट आप लाए क्यों? और ग्रेस नंबर आपने खुद से बताए भी नहीं थे, वो तो हम लोग ने पकड़ा था। ऐसी कितनी चीजें आप और करते हो। आज कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट मीडिया के थ्रू लोगों को पता चल रहा है कि एनटीए बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऐसी चीजें बताता भी नहीं है, कर भी देता है, और जैसे ही बात प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचती है वैसे कहता है कि नहीं नहीं सर, इसको हटा लेते हैं, ये तो मिस्टेक था। और कल सुबह तक जब वो मॉनिटर थे क्लास के, तब तक नहीं एग्री कर रहे थे। By and large, the overwhelming student response is that this action only alleviates part of the problem over NEET. The cutoff for admissions into top colleges, especially government colleges, remains high because it was calculated on the basis of the inflated percentile scores. Moreover, students are skeptical that only 1,500 odd of them received grace marking. And most importantly, there is no clarity over widespread reports of paper leaks before the exam. Now, let's take a look at this claim a bit closer. Numbers are on your screens. 2022 saw only 4 aspirants out of 19 plus lakh students scoring the perfect score of 720 out of 720. Remember this figure. 4 aspirants in 2020 got the perfect score. 2022 got the perfect score. Last year saw only 2 out of 21 lakh aspirants get that score. This year, there was a whopping 67 people scoring the perfect 720. Now,
According to the explanation the NTA has given, 44 of them had received grace marks on account of a wrong physics paper question. 6 more had received grace marks due to lack of time. Adjusted for these 50 candidates, that is still 17 top scores, which is much higher than the 3 and the 4 of the previous years. This is for 720, but the trend is similarly exponential for all top scores as well. Isn't this fishy? But for now, the NTA is insisting that there is nothing wrong with the sanctity of the NEET exam, a claim that has been backed by the Education Minister of the country today. मेरे जितना जानकारी है, नीट एक कॉम्पिटेंट एग्जामिनेशन करने वाला अथॉरिटी बन चुकी है। इसलिए आने वाले दिनों में सारे प्रकार की शंका संशय को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा, और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। देखो, आज सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के बाद इसमें जो लोग अनावश्यक राजनीति करना चाहते हैं वो संशय खत्म होते। फिर मैं कहना चाहता हूँ, But regrettably, the HRD minister's assurance of confidence seems to be getting lost in the mire of political mudslinging. In a response to Congress President Mallikarjun Kharge's claim of grace marking not being the only problem and the real issue being paper leaks and rigging, Mr. Pradhan has insisted that there has been no evidence of any kind of leaks or rigging, and has instead accused the Congress party of playing politics over students' lives. The Congress is demanding a fair probe monitored by the Supreme Court and is saying that what we are doing is not politics, we are simply asking for the right thing to be done. एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई के इस जांच पर आज शिक्षा मंत्री प्रधान जी चुप। जिस एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो ये किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? निष्पक्ष जांच की हम अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? So is there merit in the demands of students, teachers and parents that a full re-exam is the only fair solution to this mess that is anything but neat? Now, if you remove the sentiment aside, can we really afford the cost of another exam, and not to mention the delay in the academic year that will be caused? And finally, if allegations of paper leaks lead to a massive retest, does this end up setting a disturbing precedent? All these questions being debated this evening with my guests. Keshav Agarwal is president of the Educator Society. He's joining us on the broadcast. Dilpreet Kaur is a student of NEET, someone who wrote the exam, joining us on the broadcast as well. Samrat Sen Gupta is a senior lawyer of the Supreme Court, will help us understand why the Supreme Court did what it did today, essentially giving the green signal for a retest, and what problem does a retest really solve? And Sujata Paul is a spokesperson of the Congress party. She's also a teacher, a former teacher, who is joining us on the broadcast. Sabse pehle to Dilpreet, I'm coming to you. Obviously, you're a student who has written the NEET exam this year. About 1,600 students who had got grace marks, the Supreme Court has said they will have to write another test. That they're essentially, to cut a long story short, their results stand cancelled, their marks stands cancelled as of now. Do you think that is a step in the right direction? कि जो आपकी समस्या थी, problem थी, inflated ranks के साथ, the fact कि ये grace marks दिए गए थे to a certain set of students, has that problem been addressed by the Supreme Court? No, ma'am. अभी जो ये problem हुई थी कि रैंक इन्फ्लेशन वाली, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि अगर मैं डिस्कस करूँ डेटा के अकॉर्डिंग, तो 2021 में मेरी रैंक थी 6000, 2022 में मतलब मेरे ही मार्क्स पे 640 मार्क्स पे 6000 रैंक थी, देन 2022 में 7000 थी, 2023 में 8000 थी, एंड 2024 में
640 मार्क्स पे ही मेरी रैंक 38,000 है। अगर मैं 1563 रैंक को कट भी कर देती हूँ, तभी भी मेरी रैंक 36,800 समथिंग आएगी। तो स्टिल ये रैंक इन्फ्लेशन का डाटा तो अभी भी नहीं एड्रेस हुआ है ये ग्रेस मार्क्स से। इसके पीछे जो भी है वो सीबीआई इंक्वायरी से ही होगा। लेकिन मैं ये भी समझना चाह रही हूँ व्हाट विल अ सीबीआई इंक्वायरी एक्चुअली फाइंड आउट केशव अग्रवाल। सब बच्चे जो हैं वो पिछले 6-7 दिन से एंड ऑल एजुकेटर्स आर सेइंग सीबीआई इंक्वायरी सीबीआई इंक्वायरी। सीबीआई इंक्वायरी 2 मिनट में नहीं होती है। सीबीआई इंक्वायरी को लगते हैं 6 महीने 4 महीने। तब तक व्हाट हैपेंस टू द एग्जामिनेशन प्रोसेस? देखिए इस है नहीं, अभी काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा, फिर एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्या होगा? सीबीआई इंक्वायरी आई और मान लिया गया कि सीबीआई इंक्वायरी फाइंड्स आउट दैट देयर वाज चीटिंग, तो क्या होगा? ऑल द एडमिशंस दैट हैव हैपेंड, क्या होगा उसका? देखिए इसमें क्या है, 2 या 3 चीजें करनी बहुत जरूरी हो गई हैं जिससे प्राइमा फेसाई आपको दिख जाएगा कि एग्जाम्स रिग हुए, चीटिंग हुई, पेपर लीक हुआ या नहीं। बहुत क्लियर हो जाएगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम, इट विल टेक जस्ट 1 or 2 days. Okay. Now first thing, the students who have scored 600 and above, unprecedented figures never happened in history of any entrance. 500 minimum percentage से लेके 3000 percentage jump है, which means 4 to 5 times of last year. One, NTA doesn't make the result transparent. It should declare result of all students, those who have qualified, along with the centers where they took the exam, not the state जिससे आते हैं वो कहाँ पेपर देने गए. Second, the window which was opened for 2 days is under big suspicion. Why? Because a good student will never wait for re-window to open. Re-window में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया 24,000 students applied in the re-window, right? so their result has to be declared separately and the marks have to be seen. शक And क्या है? What is the शक, Mr. Agarwal? ma'am, a good student will not wait for re-window. Did they know the re-window will open? अगर अच्छा बच्चा होगा तो वो री-विंडो से पहले ही भर चुका होगा फॉर्म। हाँ। री-विंडो के बाद अच्छा बच्चा फॉर्म नहीं भरता। तो 24,000 बच्चों ने, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इन 24,000 बच्चों ने किसी तरह की चीटिंग की और देयर वर स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट्स जिनके लिए विंडो खोली गई, जिनको फिर पेपर लीक किया गया? इज दैट द एलिगेशन, मिस्टर Now there अग्रवाल? is more doubt than trust because things are coming out. So to make transparent, why don't you declare the result of those students separately along with the centers? अगर कोई वेस्ट बंगाल बैठ के गुजरात पेपर देने गया था तो घूमने नहीं गया इतनी गर्मी में। CUET में ये डिमांड थी बच्चों की कि सेंटर पास हो, और यहाँ ऑन द कॉन्ट्रेरी कोई बच्चा 1000 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है पेपर देने के लिए। Beyond understanding. Third, there are reports that students who have failed in board exam are getting 705 out of 20 in NET. If the board exam result of all the students are correlated, 10%, 100, 200, 400 ऐसे केस हैं कि कम आए और उसमें ज्यादा है, ठीक। लेकिन अगर ये तादाद हजारों में आती है, it raises finger. अगर बोर्ड में वो 50% ला रहा है या 52 ला रहा है और NET एग्जाम जो कि एक एलिमिनेशन एग्जाम है उसमें 650 या 700 ला रहा है, तो क्वेश्चन अपने आप में हो गया। एंड इफ यू सी द डेटा ऑफ पास्ट एनी ईयर्स, ये जो रिजल्ट आया है इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड एंड द लेवल ऑफ द पेपर वाज सेम एज सिमिलर ईयर। ओनली 3। नहीं, बट नीट कह रहा है दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव गॉन अप। तो नॉर्मल 14% इंक्रीज है जो हर साल हो रहा है। इसमें कोई अनप्रेसिडेंट, अगर 3 लाख इंक्रीज हुए तो ये रिजल्ट्स का जो ट्रेंड है वो नीचे क्यों नहीं गया? 500 के बाद तो ये फिगर्स 24% में आ जाते हैं इंक्रीज, और 600 के ऊपर ये 400। तो शक क्या है? मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ। टुडे द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड ओके, गो अहेड, conduct a retest Now test before of these Supreme Court students. this data was not even put because this data can only be put when NTA releases. How did we get this data? We had to take mark sheet of students. जैसे इस बच्चे ने कहा कि मेरे इस रैंक पे इतना बड़ा, तो हम ये रैंक ले लेके तब तो ये डाटा बना है। जैसे कि लास्ट टाइम किस रैंक पे क्या आया, तो 600। शक क्या है? मैं आपसे फिर पूछ रही हूँ, शक व्हाट ये इज द है, बिग एलिगेशन? शक 3-4 हैं। एक, जो OMR शीट है उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, या तो बाद में भरी गई है या अंदर भरी गई हैं ये। सेकंड, पेपर चीटिंग, यानी चीटिंग। पेपर जो कुछ जगहों पे पहले लीक हुआ, वो बच्चों बिहार में जैसे हुआ है, रात को आंसर हटा दिए गए कि वहां इम्पर्सोनेट ना करे, बच्चा ही दे के आ जाए। गोधरा में एक दिन पहले अरेस्ट किया जाता है लोगों को कि 15 बच्चे वहां पेपर देने 1000 किलोमीटर दूर से आ रहे थे।
वो तो केस सामने आगे अरेस्ट कर लिया। ऐसे कई केस होंगे 4750 सेंटर में जो नहीं हुआ होगा। ऐसा रिजल्ट निट में कभी भी नहीं आ So सकता। cheating plus paper leak. दो allegations है. What is the third allegation? Third can be insider involved for when he puts the OMR sheet. Who knows? Now, after OMR goes and the circles are left blank, you can always circle them. What is the big deal in that? So there can be many things, but such results, if you see the data, like last year, 710 के around, 48 students थे. This year, you have 500 students. 690 के स्कोर पे, 690 के स्कोर पे, last year 900 students, this year 4500 students. 600 के स्कोर पे लास्ट ईयर 29,000 स्टूडेंट्स, दिस ईयर 81,000 स्टूडेंट्स। और आपने परफेक्ट स्कोर तो बताया ही नहीं। 720 आउट ऑफ 720 यू हैव 67 स्टूडेंट्स। 67, और अगर मैं आपका 17 का फिगर लूं तो भी 750% इंक्रीज है लास्ट ईयर से। ये कोई बोर्ड एग्जाम में भी नहीं होता। बोर्ड के रिजल्ट आप मिला लो जो सिंपल आते हैं उसमें नहीं होता। एक एलिमिनेशन एग्जाम में, इतने बड़े एग्जाम में ऐसा हो जाए तो इसको तो एनटीए को 4 जून से डिक्लेयर करने से पहले एआई लगा के देखना चाहिए था कि कुछ एनोमली तो नहीं है। 10 दिन पहले आप वाहवाही लेने के लिए रिजल्ट क्यों डिक्लेयर कर रहे थे, इस पे भी संदेह है। आपको तो 4 दिन लेट डिक्लेयर करना चाहिए था रिजल्ट, व्हेन सो मेनी डिस्क्रिपेंसीज वेयर देयर। और एक और चीज, जिस सेंटर पे 3 बच्चे टॉप किए बहादुरगढ़, वहां पे ये कहा गया कि टाइम लॉस था। वहां के प्रिंसिपल ने ऑन वीडियो बोला कि मेरे यहाँ टाइम लॉस नहीं हुआ, और वहां एक बात छुपाई गई जो किसी को नहीं बताई। वहां दूसरा क्वेश्चन पेपर दिया गया था और उसकी आंसर की कहां रिलीज की आपने? बिकॉज देयर द सेकंड सेट विच इज केप्ट व्हेन पेपर लीक हैपेंस, उस सेंटर में उसको दे दिया गया था। दैट वाज द एनोमली, वहां टाइम लॉस नहीं हुआ। Therefore, Samrat Sen Gupta, you're a senior lawyer of the Supreme Court. Has the Supreme Court then only addressed a very small part of the problem? Because the allegation is of a paper leak. And can the NTA get away by saying, yaar, paper leak to hua nahi, when there are 13 people who have already been arrested in Bihar for it? Good evening, everyone. Let us understand the perspective first. Facts are facts. So before Supreme Court, there were 3 matters that were filed on different premises. Only one have been disposed of and adjudicated. That's by the very pretty Kartik one. So there are 2 petitions which are still live. The Supreme Court is still adjudicating. Make me very myself clear. The Supreme Court is still adjudicating those issues. So there is ample scope of going into whatever has been stated here. And formation of committees and maybe inquiry if the court thinks so. Now coming to the judgment that has been delivered today, there are 2 aspects to it. What Supreme Court has done, it has given a very equitable judgment. Why I say so? Because what they have done, they have first served the issue to this 1,563 people. Now, the petition on which the Honorable Supreme Court has given this verdict was only restricted for challenging that grace mark thing. So we have to go into that. I'm not very aware of the prayers, but what I can gather from the different publications and etc., that the issue that has been raised before Supreme Court on that particular petition has been confined to the grace marks period. So the other issues are still alive in different petitions. Okay, essentially, Mr. Sen Gupta. Okay, Mr. Sen Gupta, you're saying the Supreme Court. Give me a minute. So essentially, you're saying the Supreme Court has responded only to the petition that was filed, filed at its door. Right now, it was grace marks and whether there should be a retest or whether there should not be a retest. That is what the Supreme Court has limited itself to that. But the other question of paper leaks, etc., will come in later. Therefore, Sujata Paul, spokesperson of the Congress Party, why is the Congress Party, without any inquiry, without, any official agency coming out and saying anything, already saying that there has been mass cheating, that there has been a big paper leak? Why these allegations? Why allegations? In these times, if Mr. Dharmendra Pradhan has the audacity to say that there has been no paper leak, he really needs to, do a check again. Because the fact is, if the paper gets leaked even in one center, through WhatsApp and so many other means, the answers can reach any child anywhere. And let me tell you that I come from Uttarakhand.
And I have seen what has happened in another matter where paper leak happened, and then the government of Uttarakhand under Mr. Pushkar Dhami said that there will be a segregation. So I'm giving an example of a BJP government only. And they said that there would be segregation and there would be certain centers which would be kept out of the purview of the investigation because no paper leak had happened. Ultimately, what happened was that every exam center was under the purview of investigation, and the exam had to be cancelled. Segregation is just not the answer. Now, if you look at what all has happened over here, it is not just the fact that you have paper leaks happening. There are malpractices also. Now, in the Godhra case, if you actually look at it, there were about 16 odd students who had come from Odisha, I think Jharkhand, Karnataka, to this small little village where the school called Jai Jalaram was there, and 3 people got arrested in the month of May. So from there, if we go to Patna, where an FIR was filed by a student, it means that from Patna to Gujarat, the link is very clear that something is wrong. So there is a nexus probably between the centers and the which is carrying it out. So that means the exam center, coaching center. Now, if this is happening, the paper will come to the exam center. And I know this as a teacher, how this entire procedure works. So that means there is some kind of nexus between the NTA, the exam center, and the coaching center. How can you deny that? Now, when you talk about these 67 students, if 17 did not get grace marks and the number of students is this high, and there was this, this re-window which had been opened, how come that, we are not trying to link these students also to it? How come we are not going for an investigation into it? How come the minister and Mr. JP Nadda also are Sujata ji, proving that there was no... Sujata ji, Dharmendra Pradhan is saying that you are setting a narrative. No, just a minute, Sujata ji. Mr. Dharmendra Pradhan, who's the education... एक मिनट रुक जाइए. Mr. Dharmendra Pradhan, the education minister of this country, is saying the Congress party is setting a narrative that actually is impacting the mental health of students who have taken the NEET exam. He's accusing you of playing with the future of the children of this country. No, Shreya, I have gone through something like this in my time when people used to give capitation fee. And I know what I went through at that time because I was a general category student. So let's not get in there, because the fact is that there are so many students who are in depression. There are children who commit suicide because of this. And I have seen news about this exam and students also. I don't want to comment about it also. But there was one student I want to talk about from Lucknow, from Uttar Pradesh. Her name is Ayushi Patel. She's already gone to court. But you know what she said was that my result was not declared. And when I asked for the result, they said that your OMR sheet was torn. And they sent her a torn OMR sheet, but the bubbles were clearly marked. So what does that prove? That was fake. That was fake. Sujata Paul. Yes. That was fake. That viral video was fake, Sujata Paul. The NTA has already clarified that. It was a fake viral video. Okay, I take that. If that was fake, then you tell me that if a point like that has been raised, forget the fake video. Okay, Ayushi Patel was a fake video. But the fact is that if we are talking about the OMR sheets, are they in the public domain? Everybody's result is not out in the public domain. Why? Everybody's result should be out in the public domain when such a thing has happened. Even those who have not made it. No, but that cannot be the solution. What is the solution? इतने शक के घेरे में you have put NEET and the NTA raising questions at every step, at every mark, at every student's result. That what is the solution? You can't tell me that the solution is that all these 24 lakh students take the NEET exam once again. See, there has to be a correlation. See, correlation छोड़िए, मैं solution पूछ रही हूँ. Solution only will come out when 3-4 things are made transparent and open without seeing them. How there can be only,
just thinking या कयास लगाना. We cannot just come conclusion. Data speaks for itself. Data झूठ नहीं बोलता. Data जब सामने आएगा, now you tell me 10,000 students for example scoring between 50 to नहीं, नीट ने अपने एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, वो मैं अपने स्क्रीन पे दिखा रही हूँ अपने आप व्यूअर्स को. बताइए. 67 की जो बात करी जा रही है, No, no, I'm not 720 talking of out of 61. 720. I'm not- No, that's the main thing. 44 of them have got full marks because of a discrepancy in One NCERT question, books. one question. ठीक है. 6 तो marks. a majority of the chunk of toppers is explained. Then 6 are explained because of loss of time. ठीक है. बचे 17. From 17 ही 2 तो to बचे. 17, 750%. But then the stories after that, हर नंबर पे ये है. फिर आप हर नंबर पे 4, 4, 5, 5 टाइम्स कैंडिडेट बढ़ गए. आज तक नीट की हिस्ट्री में किसी भी एंट्रेंस में लास्ट ईयर जाइए नहीं है, और पेपर का स्टैंडर्ड सिमिलर था. सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस. एंड इफ नीट इज कंडक्टेड इन सच ए वे, अगर आप ये कहते हो कि ऐसे मार्क्स आएंगे, तब तो फिर एंट्रेंस एग्जाम क्या, फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से करिए. दैट इज अ बेटर रिजल्ट. उसके परसेंटेज इतनी हाई नहीं गई. सीबीएसई में 100 आने वाले बच्चे कम हो गए. जब सीबीएसई एआरपीएमटी करता था 720 आज तक नहीं आए. 2019 में जब एनटीए ने शुरू किया, इन्होंने स्तर गिरा दिया पेपर का, और अब इन्होंने स्तर गिरा दिया अपना भी. आप ये देखिए, आप ट्रांसपेरेंट करिए ना. व्हाट होल्ड्स यू? कम आउट क्लीन. लेट पीपल गो अवे विथ ऑल एस्पिरेशंस. व्हाई डोंट यू मेक एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट? देख लो भाई, मेरा कुछ नहीं छुपा हुआ. आज आपने ग्रेस मार्क्स वापस ले लिया, चोर था मन में. आज आपने वो जो हरियाणा में किया, दूसरा सेट दिया जिसकी कॉपी है हमारे पास, ऑल इंडिया पेपर के अलावा, वो आपने बताया, आपने आज तक नहीं बताया. सो व्हेन सच थिंग्स कम आउट, द स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग हार्ड, दे फील चीटेड. कई फार्मर्स हैं जिनके बच्चे 3-3 साल से ड्रॉप कर, क्योंकि नीट में लिमिट नहीं होती. हार्ड एंड मनी, जिन्होंने पढ़ के नंबर लाए और जो बिगर पढ़ के लाए, जो आज इतना संदेह हो गया है, तो इसको क्लीन आना जरूरी है, ताकि सब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट. And you feel that this cloud of doubt over the NEET exams will go away only if the result of every student at every center is made public? फर्स्ट 600 से ऊपर, दैट इज वेयर द, उसके नीचे तो है ही नहीं ना. उसके नीचे तो सब सिमिलर है. उसके नीचे नॉर्मल कैसे दिख रहा है? देन द ट्रेंड हैज टू गो परकोलेट डाउन आल्सो. नीचे तो आपका ट्रेंड एकदम वही है जो पिछले सालों में आपको सब. नहीं, अब मैं सिंपल पूछती हूँ. आज कांग्रेस पार्टी बोल रही है ये पूरा एग्जाम जो है पैसा लो पेपर दो में हुआ है. Is that what you believe? See, this news has been going on, and definitely all of us believe now, because so many unprecedented things have come. और ऐसी खबरें चली है, पैसे दो पेपर लो, या इतना पेपर ले लो, इतने पैसे दे दो. There are lot of things टेलीग्राम चैनल पे, पर वो बिलीव तब नहीं करते जब ऐसा रिजल्ट नहीं आता. अब जब ऐसा रिजल्ट आ गया, तो वो हमारा विश्वास बच्चों का बढ़ा रहा है, और बच्चे बहुत ही हताश हैं. अगर आप इसको देखेंगे, ऐसा नीट क्या कोई भी एंट्रेंस आप मुझे निकाल के बता दीजिए ऐसा रिजल्ट आया हो आज तक, तो मैं कह, क्लैट ले लीजिए, जेई एडवांस ले लीजिए, मेन ले लीजिए, नेवर बिफोर. सो डेफिनेटली दे हैव टू कम ट्रू, एंड नाउ दे हैव टू मेक ट्रांसपेरेंट. नहीं तो वही इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे होगा, जब एसबीआई को बोला तो सब लेके आ गए, इनको भी बोलेंगे तो कोर्ट में आएंगे एंड चीजें बाहर आ जाएंगी, एंड 101% आएंगी. ऐसा एग्जाम अपने आप नहीं हो सकता. Okay, Dilpreet, when you see what has been playing out for the last 8 days, I want to ask you, what is it that you feel? I understand, this is not a pleasant situation for any of the 24 lakh students who have written this exam, but I want to ask you personally how you feel when you see all this tutu meme, all this, all the allegations and the counter allegations that are coming, that are coming in newspapers. What do you feel? मैम, ये मेरा थर्ड ड्रॉप था, तो ऑब्वियसली ये मेरे लिए लास्ट ही चांस था कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ उसमें. एंड आई स्कोर्ड 640. तो स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा था कि हाँ ठीक है, हो रहा है. फिर जब रिजल्ट आया तो उसके बाद तो काफी शॉक चल रहा है, तब से लेकर के ये जितना भी चल रहा है. फिर मुझे यही लगता है कि इंडिपेंडेंट बॉडी एक बननी चाहिए थी, जिसमें एनटीए ही मतलब एनटीए का ही कोई भी उसमें ना हो, कोई भी सीनियर मैनेजर वगैरह उसमें ना हो. तो क्योंकि अगर मुझे बोला जाए कि मैं अपनी आंसर की खुद से चेक करूं, तो ऑब्वियसली आई विल गिव माई सेल्फ अ परफेक्ट स्कोर ऑफ 720. मैं क्यों बोलूंगी कि मैंने चीटिंग की है? कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो ऐसे ही एक इंडिपेंडेंट बॉडी बननी चाहिए जो कि किसी की भी साइड ना हो, और इस पे पूरा रिसर्च होना चाहिए कि हाँ, अगर चीटिंग हुई है, पेपर लीक हुआ है, सीबीआई इंक्वायरी होती है, और अगर उसमें प्रूफ होता है कि पेपर लीक हुआ है तो रिकंडक्ट करवाएं, हम लोग उसके लिए भी रेडी है. अगर होता है कि नहीं हुआ है प्रूफ, तो वी विल एक्सेप्ट कि हाँ ठीक है,
कट ऑफ हाई हो गया, ज्यादा बच्चे पढ़ रहे थे, ज्यादा हो गया। Okay. I think that is fair and that is reasonable as well. Ladies and gentlemen, this year a record 24 lakh students wrote the NEET exam, which is essentially the gateway for admissions into medical colleges, both private and government. Do you know how many seats there are, MBBS seats there are across these colleges? About 108,000. There is a problem with that as well, but that is an issue for another time. For the moment, if NTA wants to do away with all the doubts and the question marks that that are being pointed its way, the only way for it to do it is to be transparent. Most parents, most students, most educators are saying, for heaven's sake, release the marks, the names and the centers of all students, at least students who scored above 600. Secondly, very importantly, there was a 2-day window opened for more people to enroll into the NEET exams, to write the NEET exams. About 24,000 students had applied. Cross-check and make the marks of all these 24,000 students public as well. Transparency, ladies and gentlemen, in public life is never a bad thing. I wonder why the NTA is hesitating. And to NTA, we have once again, dear NTA, written to you. There are questions that students have. Forget what the politicians are saying, but there are students that questions have. That students have. There are questions that parents have. There are questions that teachers have. For a second straight day, we have requested you to come to our show here on Mirror Now and answer some of these questions. That is all we are asking you. You have still not responded to us. The invitation is still open. If you feel the need to come and speak to us, please do so. Our phone lines are open. We'll be very happy to have you here in the studio as well, taking student questions. For the moment, ladies and gentlemen, we'll wrap it with that. Thank you very much. As I said, the battle is not over because there are big allegations of mass cheating in the NEET exam as well. Keshav Agarwal, thank you very much for joining us on the broadcast. Dilpreet Kaur, thank you very much. Samrat Sen Gupta, thank you very much. And Sujata Paul, thank you very much for joining us as well.